एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जहां भगवान का दिल आज भी धड़कता है, जहां हमेशा हवा की विपरीत दिशा में ध्वजा लहराती है और जिसे श्रद्धालु धरती का स्वर्ग मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से सबसे प्रसिद्ध धाम जो उड़ीसा राज्य के पुरी शहर के समुद्र तट पर स्थित है। इस क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र एवं माता सुभद्रा के साथ विराजमान है। पुराणों में इस क्षेत्र को धरती का बैकुंठ माना गया है, क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु अपने 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में जीवंत रूप में विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे पाप और कष्ट धुल जाते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर काफी रहस्यों से भरा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन रहस्यों को आज भी वैज्ञानिक समझ नहीं पाए हैं। पहला, भगवान जगन्नाथ का आज भी धड़कता है दिल, इसलिए इस मंदिर को जीवंत मंदिर के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उनका शरीर ब्रह्मलीन हो गया, परंतु हृदय में अग्नि प्रज्वलित ही होता रहा। तब पांडवों ने जलते हृदय को द्वारिका के समुद्र में प्रवाहित कर दिया। जलता हुआ हृदय का टुकड़ा कालांतर में लकड़ी के गट्ठे के रूप में परिवर्तित होकर बहते हुए पुरी के समुद्र तट पर आ पहुंचा। तब भगवान विष्णु ने पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में आकर कहा कि पुरी के निकट एक लकड़ी का टुकड़ा समुद्र में तैर रहा है, उसे उठाकर लाओ और लकड़ी के टुकड़े की मूर्ति बनाकर भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्थापित करो। राजा ने सुबह उठते ही सिपाहियों को लकड़ी का टुकड़ा समुद्र में ढूंढने का आदेश दिया। काफी प्रयास के बाद वह लकड़ी का टुकड़ा मिल गया और उसे समुद्र तट से उठाकर लाया गया, लेकिन उस लकड़ी के टुकड़े को कोई भी कारीगर मूर्ति का रूप देने के लिए एक छेनी तक नहीं चला सका। तब वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आया और राजा को कहा कि वह मूर्ति बना सकता है, बशर्ते उसे 21 दिन का समय दिया जाए और उसे कोई भी नहीं देखे। राजा राजी हो गए और बूढ़े कारीगर को छेनी, हथौड़ी इत्यादि औजार दे दिए गए, जिसे लेकर वह बूढ़ा व्यक्ति एक कमरे में मूर्ति बनाने चला गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके कमरे से आवाज आनी बंद हो गई। तब रानी ने राजा को अनहोनी की आशंका जताई। राजा के आदेश पर कमरा खोला गया, जहां अर्धनिर्मित मूर्ति मिली, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति नहीं मिल सका। कहते हैं वो साक्षात विश्वकर्मा थे। राजा ने ईश्वर की इच्छा मानकर उसी अर्धनिर्मित मूर्ति को पुरी में स्थापित करवा दिया। दूसरा, प्रत्येक 12 वर्ष में बदला जाता है भगवान जगन्नाथ का आवरण। मान्यतानुसार प्रत्येक 12 वर्ष पर भगवान जगन्नाथ का आवरण बदल दिया जाता है। इस दिन मंदिर एवं शहर के सभी लाइटों को बंद कर दिया जाता है और काफी सुरक्षा के बीच पुजारी अपने आंख में पट्टी बांधकर एवं हाथों में वस्त्र लपेटकर आवरण को बदलते हैं। मान्यता है कि जो कोई भी भगवान जगन्नाथ का संपूर्ण शरीर देख लेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तीसरा, भगवान जगन्नाथ मंदिर की वास्तुकला और शिल्पकला आज भी वैज्ञानिक समझ नहीं पाए हैं। भगवान जगन्नाथ का मंदिर 214 फीट ऊंची है, जिस पर अष्ट धातु से निर्मित सुदर्शन चक्र लगाया गया है, जिसे नील चक्र भी कहते हैं। इस चक्र को आप शहर के किसी भी तरफ से देखेंगे तो यह आपको अपनी तरफ ही दिखाई देगा। चौथा, मंदिर में नहीं आती है समुद्र की आवाज। भगवान जगन्नाथ मंदिर समुद्र तट पर स्थित है, इसलिए समुद्र का शोर काफी सुनाई देता रहता है, लेकिन जैसे ही कोई मंदिर के सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करता है, समुद्र की आवाज नहीं सुनाई देती है। पांचवा, दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जगन्नाथ मंदिर 214 फीट ऊंची होने के बाद भी उसकी परछाई दिन के किसी भी वक्त जमीन पर नहीं पड़ती है एवं मंदिर के गुंबद पर आज तक कोई पक्षी नहीं बैठता, इसलिए उस क्षेत्र को हवाई निषेध क्षेत्र भी कहा गया है। छठा, दोस्तों कोई भी ध्वज सामान्यतः हवा की दिशा में ही लहराता है, लेकिन यह आश्चर्य है कि मंदिर के सुदर्शन चक्र के ऊपर लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। यह रहस्य आज भी एक पहेली है। सातवां, रोज बदला जाता है मंदिर का ध्वज। मान्यतानुसार मंदिर का विशाल ध्वज रोज शाम को बदल दिया जाता है। कहा जाता है कि अगर ध्वज किसी कारणवश नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद कर दिया जाएगा। आठवां, पुरी का रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। यह प्रतिवर्ष निकाला जाता है, जिसमें भाग लेने विश्व के कोने कोने से लाखों लोग आते हैं। नौवां, कभी नहीं होती प्रसाद की कमी। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन को पुरी में रोज 20,000 से लेकर 2 लाख तक लोग आते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ का जो भोग लगाया जाता है वो महाप्रसाद लाखों लोगों में बांटने के बाद भी कभी कम नहीं पड़ता है। इसे भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद ही कह सकते हैं। मंदिर के दरवाजे बंद होने के साथ ही महाप्रसाद खत्म हो जाता है। यह भगवान जगन्नाथ की अद्भुत कृपा है। अद्भुत है मंदिर में स्थित भगवान जगन्नाथ का रसोई घर। दोस्तों भगवान जगन्नाथ का रसोई घर बहुत ही विशाल है। उसमें महाप्रसाद बनाने के लिए रोज 500 रसोइये एवं 300 सहकर्मी रोज लगे रहते हैं। महाप्रसाद मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है।
कहा जाता है कि मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है, लेकिन यह आश्चर्य है कि ऊपर रखे बर्तनों का प्रसाद सबसे पहले पकता है और सबसे आखिर में सबसे नीचे रखे बर्तनों का प्रसाद पकता है। इसे पकाने में सिर्फ लकड़ी के जलावन का ही सदा प्रयोग होता है। 11वां, अकूत है मंदिर में खजाना। कहा जाता है कि मंदिर में हीरे, जवाहरात, रत्न, सोने चांदी का अकूत भंडार है। 2011 में हाई कोर्ट के आदेश से मंदिर का भंडार कक्ष खोला गया था, तो इसमें हजारों करोड़ों के खजाने का पता चला था, जिसे पुनः बंद कर दिया गया है। 12वां, निर्माण काल। इस मंदिर के निर्माण की शुरुआत 7वीं सदी में ही हुई थी। पुनः इस निर्माण के कार्य को गंग वंश के शासक एवं कलिंग के महाराजा अंगदेव वर्मन ने 1078 ईस्वी में किया। इसके बाद 1157 ईस्वी में महाराजा भीमदेव बर्मन ने इस कार्य को पूरा किया। 15वीं सदी में अफगानी शासक के आक्रमण के बाद 140 वर्ष तक पूजा बंद रहा। पुनः इसे राजा रामचंद्र देव बर्मन ने पुनर्निर्माण कर पूजा प्रारंभ करवाया। जय जगन्नाथ।